हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे इस चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है। अगर आपको लगता है वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम रेवोकेशन के मतलब को जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है उससे समझते हैं। ये क्या कहता है? रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर इज द विड्रॉल ऑफ एन ऑफर बाय द ऑफरर so that it can no longer be accepted. Revocation takes effect as soon as it is known to the offeree. An offerer may revoke an offer before it has been accepted, but the revocation must be communicated to the offeree. Now, friends, अगर आपको ये offerer, offeree और communication of acceptance, communication of revocation, अगर ये सब चीज़ आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये कि आपने हमारी अभी तक की आपने हमारी कॉन्ट्रैक्ट सीरीज की पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अभी पॉज करके पहले उनको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा दोबारा प्ले करें। रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के शुरू होने से पहले ही उसे उसे खत्म कर देना या उसे रोक लेना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले प्रपोजल दिया जाता है, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस से पहले ही उसे रिवोक कर लिया जाए, उसे बोलते हैं रेवोकेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो हम देखते हैं कि इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेवोकेशन को कैसे डील किया हुआ है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 5 है वो इससे डील करते हुए प्रोविजन को बताता है। वो कहता है ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer but not afterwards, and an acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो दिया गया इस प्रोविजन में वो है कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब आपने हमारी कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें, सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखें, तभी आपको यहाँ पे इस वीडियो में आगे चीज समझ में आएगी। इस प्रोविजन को थोड़ा आराम से समझते हैं। ये प्रोविजन क्या कहता है कि कोई भी प्रपोजल जो है उसको किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है, बट वो सिर्फ तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक कि उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट ना हो जाए एज अगेंस्ट द प्रपोजल। बट जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम जब तक कि जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट ना हो जाए एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो आप समझे फ्रेंड्स, अगर पर्सन ए जो है वो एक प्रपोजर है और पर्सन बी जो है वो एक एक्सेप्टर है, तो पर्सन ए ने जो प्रपोजल यहाँ जो भी प्रपोज भेजा उसको बीच में रिवोक किया जा सकता है। कब तक? जब तक कि उसकी जो कम्युनिकेशन है या जब तक कि उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बी से स्टार्ट ना हो जाए, यानी बी उसको एक्सेप्ट ना कर ले, यानी कि उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो एज अगेंस्ट ए कंप्लीट ना हो जाए। और वहीं पे जो एक्सेप्टेंस है जो बी ने करनी है वो कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक जो बी की जो एक्सेप्टेंस है वो एज अगेंस्ट ए कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो नंबर वन एग्जांपल क्या है हमारा? देन ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? जो पर्सन ए है, ही इज प्रपोजिंग बाय अ लेटर टू सेल हिज हाउस, यानी कि ही इज मेकिंग एन ऑफर दैट ही वांट्स टू सेल हिज हाउस। बी क्या करता है? बी एक्सेप्ट्स दिस ऑफर ऑफ बाइंग हिज हाउस एंड ही आल्सो सेंड्स अ लेटर कि अपनी अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करते हुए। अब यहाँ पे रिवोकेशन कब तक हो सकती है? देखिए, A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance but not afterwards। यानी कि हमने पहले भी समझा हुआ है कि जो प्रपोजर होता है उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब जो एक्सेप्टर होता है वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में अपने एक्सेप्टेंस को डाल दे। इसीलिए यह है कि जो ए ने जो प्रपोजल किया वो उसको कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक बी जो है अपने एक्सेप्टेंस को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में ना डाल दे। वहीं पे बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि जो बी की एक्सेप्टेंस है बी उसको कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक कि बी का लेटर जो है ए की कम्युनिकेशन ए तक एज अगेंस्ट ए कंप्लीट नहीं होता, यानी ए तक नहीं पहुंचता। जैसे वो ए पे पहुंच गया उसके बाद बी जो है उसको रिवोक नहीं कर सकता। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिवोकेशन एक्चुअली होता कैसे है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये क्या बोलता है? A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to other party, by the lapse of time prescribed in such proposal, or if no time is so prescribed, by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance.
Number three, by the failure of acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance, or by the death or insanity of proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, वो बोलता है कि कोई भी प्रपोजल जो है वो रिवोक कैसे किया जा सकता है? एक रिवोकेशन का नोटिस भेज के। यानी कि जो हमने अभी एग्जांपल पीछे से देखा था कि जहां पे ए को जो है अपना घर बेचना है, तो ए ने जो है लेट्स से एक प्रपोजल भेज दिया बी को। अभी तक बी ने एक्सेप्टेंस उसकी नहीं दी, और उससे पहले ए को जो है वो अपना जो जो प्रपोजल है वो रिवोक करना है। तो ए जो है सिंपली एक नोटिस ऑफ रिवोकेशन भेज सकता है बी को, जिसके थ्रू उसका जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा। नंबर टू क्या बोलता है? बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो हमने लिया था, ए को अपना घर बेचना था और बी को बी खरीद रहा था। अब ए ने जो प्रपोजल भेजा उसमें लेट्स से ए बोलता है कि ये ऑफर जो है रिवोक हो जाएगा अगर विद इन 7 डेज बी जो है एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे केस में अगर बी जो है वो 7 डेज में अपनी एक्सेप्टेंस नहीं बताता है, उसको ए को कम्युनिकेट नहीं करता है, देन इन दैट केस द प्रपोजल ऑफ ए विल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड। और अगर किसी केस में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, तो एक रीजनेबल टाइम को देखते हुए तब तक अगर एक कंसेंट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं आती है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड, दैट प्रपोजल विल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड। नंबर थ्री, by the failure of acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance। यानी कि जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी समझा था कि ए को जब अपना घर बेचना है बी को, तो लेट्स से ए ने एक कंडीशन रखी है कि जी मैं तो जो 5 CR में अपना घर बेचूंगा, जिसको खरीदना, अगर बी को खरीदना है तो बी को 50 लाख जो है वो एज एन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देने ही पड़ेंगे। तो बी जो है वो 5 CR में खरीदने को रेडी तो हो जाता है, लेकिन वो 50 लाख की अर्नेस्ट मनी नहीं डिपॉजिट करना चाहता। उस केस में बिकॉज देर इज अ फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, इसलिए यहाँ पे भी जो प्रपोजल है इस केस में भी वो रिवोक हो गया। नंबर फोर क्या है? बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल। यानी कि जिसने प्रपोजल दिया था, जो प्रपोजर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है, एंड दिस फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर। यानी ए जो है लेट्स से जब उसने अपना प्रपोजल भेजा, अभी तक क्या है, बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और बी ने क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उसको क्या पता लगता है कि ए की जो है या तो डेथ हो गई या फिर इंसेन हो गया है। तो उस केस में जो जो प्रपोजल है वो ऑटोमेटिकली इट विल डीम टू बी रिवोक्ड। वेल फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया और बेहतर सीख पाए। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।